दूर दूर तक फैले रेगिस्तान के बीच संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी शहर का बाहरी इलाका संस्कृत में श्लोकों के उच्चारण से गूंज रहा था। मौका था मिडिल ईस्ट में सबसे बड़े हिंदू मंदिर के उद्घाटन का। गुजरात से गए स्वामी नारायण संप्रदाय के महंत स्वामी ने मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की। पीएम मोदी भी मौजूद रहे। लेकिन ये उद्घाटन सिर्फ इसलिए बड़ा नहीं था क्योंकि पीएम मोदी मौजूद थे, बल्कि इसकी दो और वजहें थीं। एक तो ये कि मंदिर बहुत बड़ा है और दूसरा स्वामी नारायण संप्रदाय। आज मंदिरों के जरिए स्वामी नारायण संप्रदाय दुनिया भर में अपना परचम लहरा रहा है। लेकिन कैसे, वो इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। अबू धाबी के इस मंदिर का निर्माण हिंदू धर्म के वैष्णव संप्रदाय से जुड़ी बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था की तरफ से कराया गया। इसे ही शॉर्ट में BAPS या स्वामी नारायण संस्था भी कहते हैं। इसकी स्थापना 1800 के दशक की शुरुआत में घनश्याम पांडे ने की थी। ये अयोध्या में ब्राह्मण परिवार में जन्मे एक विद्वान सन्यासी थे, जिन्होंने घूम घूम कर अपनी आस्था का प्रचार किया। अपने प्रवचनों के जरिए उन्होंने बड़ी संख्या में अपने अनुयायी बनाए। पांडे अपने अनुयायियों के बीच सहजानंद स्वामी और बाद में भगवान स्वामी नारायण के तौर पर भी जाने जाने लगे। उनके भक्त उन्हें भगवान कृष्ण का अवतार मानते हैं। सहजानंद गुजरात जाकर बस गए और अपने जीवन काल में 2 क्षेत्र बनाए, वड़ताल गढ़ी जो खेड़ा में है और अहमदाबाद गढ़ी। इनसे 4 और संप्रदाय उभरे, मणिनगर गढ़ी, वसना गढ़ी, सौखदा गढ़ी और BAPS संप्रदाय वड़ताल गढ़ी से उपजा है। बाप्स की स्थापना 1960 में शास्त्री जी महाराज ने की थी। संस्था का दावा है कि दुनिया भर में इनके 10,000 से ज़्यादा सदस्य हैं, 80,000 से ज़्यादा स्वयंसेवक है, 1500 के ऊपर मंदिर है और 5,000 के ऊपर सेंटर है, जहाँ पे हर हफ्ते 17,000 जितने आयोजन कराए जाते हैं। पूरी दुनिया में जो इनके मंदिर है, जिसमें गांधीनगर का अक्षरधाम और दिल्ली का अक्षरधाम हम जानते हैं, लेकिन USA में भी अटलांटा, शिकागो, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, ह्यूस्टन, इन सब जगहों में इनके मंदिर हैं और लंदन में, टोरंटो में भी मंदिर हैं। इनके प्रवक्ता बंसल भालजा हमको बताते हैं कि आने वाले कुछ महीनों में या कुछ साल में जोहानिसबर्ग, पेरिस और बहरीन में भी मंदिर बनने वाले हैं और बहरीन के बादशाह ने, वहाँ के शाह ने मंदिर के लिए जगह इनको ऑफर की है। खासकर गुजरात में दशकों से दलगत राजनीति से इतर तमाम स्थानीय नेता स्वामीनारायण संप्रदाय का आशीर्वाद पाने को लालायित रहे हैं। हालांकि BAPS अराजनैतिक है, लेकिन उपयुक्त उम्मीदवारों को समर्थन देने की इसकी प्रवृत्ति किसी से छिपी नहीं है। इस संप्रदाय के अनुयायियों का एक बड़ा हिस्सा समृद्ध पाटीदार समुदाय का है। वैसे ये सिर्फ इसी वर्ग तक सीमित नहीं है। संप्रदाय की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि अबू धाबी में एक मुस्लिम शासक ने हिंदू मंदिर के लिए जमीन दान में दी। मंदिर के मुख्य वास्तुकार एक कैथोलिक ईसाई और प्रोजेक्ट मैनेजर एक सिख है। नींव की डिज़ाइन तैयार करने का काम एक बौद्ध ने किया और निर्माण कंपनी एक पारसी समूह की है। यही नहीं, मंदिर संचालक की जिम्मेदारी एक जैन ने संभाली है। BAPS का खाड़ी देशों में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर स्थापित करना इस लिहाज से भी बड़ी चीज़ है कि UAE में प्रवासी भारतीयों की आबादी 33 लाख से ज़्यादा है, लेकिन 100 से 150 परिवार ही BAPS के सदस्य हैं। अबू धाबी के मंदिर निर्माण में 700 करोड़ रुपए लगे, जो BAPS भक्तों और स्वयंसेवकों ने दान और वित्तीय मदद के तौर पर दिए। BAPS के प्रवक्ता बंसल भालजा का दावा है BAPS की 50 से ज़्यादा देशों में मौजूदगी है, जहां अलग अलग जाति, धर्म और संप्रदाय के लोगों ने मंदिर निर्माण और कई सामाजिक आध्यात्मिक परियोजनाओं के लिए आगे आकर वित्तीय मदद की। संप्रदाय का दावा है कि उसके राजस्व का बड़ा हिस्सा धन BAPS सदस्यों और हरि भक्तों से मिलने वाला धन है। फंड जुटाना इस संप्रदाय के लिए कभी कोई समस्या नहीं रहा। न्यू जर्सी के रॉबिन्सविले वाले अक्षरधाम मंदिर के निर्माण पर 9.6 करोड़ डॉलर का खर्च आया। इसे भी अनुयायियों से मिले दान की राशि से बनाया गया था। प्रधानमंत्री मोदी पहले ही BAPS के कई आयोजनों में हिस्सा ले चुके हैं, लेकिन ये एकमात्र ऐसे नेता नहीं हैं जो संप्रदाय के साथ नज़दीकी बढ़ाना उचित समझते हैं। 2005 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति दिवंगत APJ अब्दुल कलाम, BJP नेता लालकृष्ण आडवाणी और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर के उद्घाटन में शामिल हुए थे। 2007 में तत्कालीन कनाडाई प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर ने टोरंटो में BAPS मंदिर का उद्घाटन किया था। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी कई बार इन मंदिरों का दौरा कर चुके हैं। किंग चार्ल्स और उनकी पत्नी कैमिला लंदन स्थित नेस्डेन स्वामीनारायण मंदिर में कई बार जा चुके हैं। वहीं ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और उनकी पत्नी 2023 में अपनी राजकीय यात्रा के दौरान भारत में केवल एक मंदिर में गए थे और वो था दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर।
अब बात करते हैं विवादों की। बीएपीएस ने अच्छा खासा प्रभुत्व स्थापित कर रखा है, लेकिन ये गाहे बगाहे विवादों के कारण भी सुर्खियों में रहा। सितंबर 2002 में आतंकवादियों ने कथित तौर पर गोधरा कांड के बाद दंगों का बदला लेने के लिए गांधीनगर वाले अक्षरधाम मंदिर पर हमला बोल दिया। उसमें 33 लोग मारे गए, लेकिन 2014 में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। हिंदू समुदाय का एक वर्ग स्वामी नारायण भगवान को हिंदू देवताओं के बराबर रखने के प्रयास का विरोध करता है। 1948 में दलितों को अपने मंदिरों में प्रवेश से रोकने के कथित प्रयास पर स्वामी नारायण संप्रदाय का कहना था कि उनका परिसर बॉम्बे हरिजन मंदिर प्रवेश अधिनियम 1947 और फिर बाद में बने बॉम्बे हिंदुस्तान सार्वजनिक पूजा प्रवेश प्राधिकरण अधिनियम 1956 के दायरे में नहीं आता, क्योंकि वे हिंदू धर्म से जुड़े नहीं हैं। विवादों का एक मामला 2021 का है, जब रॉबिन्सविले मंदिर के कुछ श्रमिकों ने न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान को लेकर अमेरिका में बीएपीएस के खिलाफ मुकदमा ठोक दिया था। संस्था पर इमिग्रेशन और लेबर लॉज के वायलेशन का भी आरोप लगा। बीएपीएस की दुनिया की बात करें तो आमतौर पर संप्रदाय का नेतृत्व गुणातीत गुरु करते हैं और भगवान स्वामीनारायण के छठे आध्यात्मिक उत्तराधिकारी महंत स्वामी महाराज वीणु पटेल 2016 से इसकी अगुवाई कर रहे हैं। उनके पूर्ववर्ती प्रमुख महाराज शांतिलाल पटेल को इस संप्रदाय में एक खास पूजनीय दर्जा हासिल रहा है। उन्होंने गुणातीत गुरु के तौर पर 45 सालों तक बीएपीएस का नेतृत्व किया। इस दौरान 1125 मंदिरों की स्थापना हुई और 1997 में अबू धाबी में मंदिर बनाने का विचार भी उन्हीं का था। संप्रदाय की कमाई सदस्यों के अलावा स्थानीय स्तर पर समुदाय के बीच मौजूद हरिभक्तों की मदद से हासिल होने वाले चंदे से होती है। इसके सदस्यों को फाउंडेशन को अपनी आय का 5 से 10% हिस्सा दान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो ये थी कहानी मंदिरों के जरिए दुनिया भर में परचम लहराने वाले स्वामीनारायण संप्रदाय की। आप जरूरी खबरों और रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए इंडिया टुडे हिंदी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।